बीच में एक डेवलपमेंट हुई है, वो था एक हाई लेवल डेलीगेशन था इंडिया का, इसे विजिट किया है अफगानिस्तान को, और इसको बड़ा हाई प्रोफाइल तरीके से शो भी किया गया। इंडिया ने बड़ा सेलिब्रेट किया और तालिबान इंडिया भाई भाई उसके नारे भी लगे, और उसमें साफ ज़ाहिर है और दो शो ही किया गया कि ये डिप्लोमेट्स हैं, बट आई थिंक ये अजीत दोवल के ऑफिस से भी लोग आए हुए थे। इसका मतलब है कि जो उनका नेशनल सिक्योरिटी का जो मिनिस्ट्री है, क्योंकि रॉस के अंडर काम करते वो लोग भी वहां पे थे, तो वहां कुछ मैसेजिंग हुई या मतलब जो लल पीरियड चल रहा था शायद इस पे इंडिया वांटेड कि कोई एक्शन हो, और ये जो नया अप्रोच, आई थिंक दिस इज टू बी सीन वेरी क्रिटिकली इन पाकिस्तान। जैसे कहते हैं बारूद से भरी जो गाड़ी है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की एक कैंप पर के दरवाजे पर, मरकजी दरवाजे पर टकराने की कोशिश की, और उसके बाद मुतअद्दिद खुदकुश हमले किए गए। इस दौरान जो है 5 जवान जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के वो शहीद हुए, और जब दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी पोस्ट के अंदर दाखिल होने की या कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, तो पाक फौज की जो बैकअप फोर्स थी जिसको लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर, उन्होंने मुकाबला किया दहशतगर्दों। मखसूस सियासी जमात का शुहदा की हुर्मत पर एक बार फिर वार। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद फौजी अफसरान और जवानों के बारे में सोशल मीडिया अकाउंट से घटिया प्रोपेगेंडा जारी। बेनामी अकाउंट्स के नीचे सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स ने शुहदा के खिलाफ घटिया तरीन जबान इस्तेमाल की। अवाम के शदीद रद्दअमल पर सियासी जमात से जुड़े बेनामी अकाउंट ने अपना घटिया पोस्ट को डिलीट कर दिया। मखसूस सियासी जमात शुहदा के तकद्दुस को पामाल करने पर तुल गई। अपने मज़मूम मकासद की तकमील मखसूस सियासी जमात का पुराना वतीरा घटिया और इखलाक से गिरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई वक्त की अहम जरूरत। इस किस्म की चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं कांग्रेस के और सेनेट के मेंबरान को, वो पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत है। ऐसे एलिमेंट जो हैं, ऐसे अनासर जो हैं जिस किस्म के जो शुहदा की खून की तौहीन कर रहे हैं, कुर्बानियाँ जो है फ़ौज की, पुलिस की, आवाम की, उनकी तौहीन कर रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि हमारे माशरे में ऐसे लोग किस तरह पैदा हो गए। वज़ीर दिफा की शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ देने वाले हमारे मोहसिन हैं। कल एक सियासी जमात ने शुहदा का मजाक उड़ाया। सोशल मीडिया पर शुहदा के खिलाफ मज़मूम मुहिम की शदीद मज़म्मत करते हैं। पीटीआई अपनी शनाख्त हो चुकी है। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है या पीटीआई, कुछ पता नहीं। ये IMF को चिट्ठियां लिखते हैं कि पाकिस्तान को कर्ज ना दिया जाए। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा और हम इस खून का हिराज लेंगे इनसे। पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि जो भी हमारे सरहदों पे या हमारे घर में आके या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत का दो टोक फैसला। सदर मुमलिकत का शिमाली वज़ीरिस्तान के शुहदा को खिराजी अकीदत। आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का इयादा। दहशतगर्दों से जवानों के बहाए गए खून का खिराज लेंगे। सदर का कहना था, हमारे दलेर भाई, बेटे और दोस्त सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। वादा करता हूँ शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान की अवाम और फौज एक साथ हैं, दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। आर्मी चीफ कहते हैं शुहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएगी। अर्ज़ पाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज हर कुर्बानी के लिए पुरअज़्म। शिमाली वज़ीरिस्तान में जानों के नजराने पेश करने वाले अफसरान और जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शुहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों की तरफ रवाना। शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद को फौजी एजाज के साथ आबाई गाँव टमन में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी थी। क्लियरेंस ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल।
पहली मरतबा नजर आ रहा है काफी अरसे के बाद जब बलूचिस्तान में हम ये देखते हैं कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है, उसके बाद जो सिविल आर्म फोर्सेज हैं, चाहे वो पुलिस और लेवीज हो, माजी में उन पर जब भी हमले होते थे वो उस तरीके से रिटेलिएट नहीं करते थे, लेकिन अब उनका जो मोराल है वो काफी अप है और उन्होंने न सिर्फ रिटेलिएट किया बल्कि एक हमलावर को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। दो वाकयात हैं सिब्बी के और मीर अली के। जरा सिचुएशन पर बात करने के लिए डॉक्टर कमर चीमा और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हमारे साथ होंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब, दोनों वाकयात को किस तरीके से देखते हैं? काफी अरसे की खामोशी के बाद फिर मीर अली और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात। जी बिल्कुल, इसमें जो आई थिंक दिसंबर ऑनवर्ड जो है एक बड़ा लल पीरियड रहा और उसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलते रहे अगेंस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान में भी और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डरिंग रीजन में। बीच में एक डेवलपमेंट हुई है, वो था एक हाई लेवल डेलीगेशन था इंडिया का, इसे विजिट किया है अफगानिस्तान को और उसको बड़ा हाई प्रोफाइल तरीके से शो भी किया गया। इंडिया ने बड़ा सेलिब्रेट किया और तालिबान इंडिया भाई भाई उसके नारे भी लगे और उसमें साफ जाहिर है ऑल्दो शो ये किया गया कि ये डिप्लोमेट्स हैं, बट आई थिंक ये अजीत दोवल के ऑफिस से भी लोग आए हुए थे। उसका मतलब है कि जो उनका नेशनल सिक्योरिटी का जो मिनिस्ट्री है, क्योंकि रॉस के अंडर काम करते वो लोग भी वहां पे थे, तो वहां कुछ मैसेजिंग हुई या मतलब जो लल पीरियड चल रहा था शायद इस पे इंडिया वांटेड कि कोई एक्शन हो। और ये जो नया अप्रोच, आई थिंक दिस इज टू बी सीन वेरी क्रिटिकली इन पाकिस्तान कि भारत जो है अभी जो गैप क्रिएट उसका फायदा उठा। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा जो है 2024 डिक्लेयर्ड है इंशाल्लाह बाय द सीनियर मिलिट्री लीडरशिप एंड आई एम श्योर पॉलिटिकल लीडरशिप के ये दहशतगर्दी का लास्ट ईयर है, इसको जड़ से उखाड़ा जाएगा। इसलिए आपने देखा कि दिसंबर ऑनवर्ड ये डिफेंसिव पे रहे हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन स्नीक अटैक्स आर पॉसिबल। इसमें जिस तरह पहले भी आई थिंक हमने आपके प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि इसमें माली और लेट्स से टेक्निकल मुआवनत जो है क्रॉस द बॉर्डर वो होती रही है, उसके प्रूफ्स हैं जो शेयर भी किए गए। अभी अफगान गवर्नमेंट पे, अफगान इंटरिम गवर्नमेंट पे एक और प्रेशर है, वो है बेसिकली जो अभी यूएन में डिस्कशन हुई है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, कि ये टेररिस्ट फैक्ट्रियां भी बंद होनी चाहिए। तो उसमें रीजनल आई थिंक लेवल पे भी बड़ी तशवीश है। लोग कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, कॉरिडोर्स खुल रहे हैं, उसमें अफगानिस्तान को इंटीग्रेट करने की बात हो रही है, लेकिन दे हैव टू वॉक द टॉक। लेकिन डिस्पाइट दैट आई थिंक जो आज लड़ा है जवानों ने, हमारे इसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक कैप्टन शहीद हुए, 7 बाकी जवान जो है, तो ये शो करता है जो रिजॉल्व है और उसमें लीड किया एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने फ्रॉम द फ्रंट। और ये हमारी ट्रेडिशन रही है, हमारी तरफ से ताजियत जो फैमिलीज हैं शुहदा की, साफ ज़ाहिर है जो जवान शहीद हुए ऑफिसर्स वो किसी के भाई थे, किसी के वालिद थे या किसी के बेटे थे, तो ये इतनी बड़ी कुर्बानी जो है ऐसी कौम के लिए अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे टाइम एक पोलिटिकल पार्टी इसको अप्रिशिएट नहीं करती और हमेशा इसको ट्रिवियलाइज करती, लेकिन इंशाल्लाह ये फाइट जो इस साल खत्म की जाएगी। कमर चीमा साहब, आप एग्री करते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकारउल हसन साहब ने जो पॉइंट रखा और खासकर उन्होंने अफगानिस्तान में जो इंडियन विजिट है उसको जो मेंशन किया, आप भी जरा इंटरनेशनल सिचुएशन पर गहरी नजर रखते हैं, तो आपको लगता है कि काफी अरसे से जो एक खामोशी थी, कोई एक सुकून का माहौल था, उसे दोबारा ट्रिगर करने की कोशिश दुश्मन की जानिब से की गई है? इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो साल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें इस साल में पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल नॉर्मलसी आ चुकी हुई है, एक बात। दूसरी, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी और पॉलिटिकल लीडरशिप है, पर्टिकुलरली जो केयर टेकर सेटअप में थे, उनकी एक ही ख्वाहिश है और एक ही कोशिश है कि हमने इंटरनेशनल जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आनी है पाकिस्तान में। सो इस सिलसिले में जैसे भी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि 2024 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मेरी इतलात के मुताबिक जो हमें पता चला है कि अफगानिस्तान ने भी गर्मी तक का टाइम मांगा, ये जो गर्मी आ रही हैं, ये समर्स आ रही हैं, कि वो समझते हैं कि वो टीटीपी को किसी ना किसी तरीके डिसआर्म कर लेंगे। क्योंकि देखें इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जारी बात है टीटीपी मौजूद है, दाइश खुरासान मौजूद है, बहुत सारे जो बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं उनके नेटवर्क्स मौजूद हैं, तो एक बड़ी वहां पे भी ग्रो जत्था बने हुए हैं। लेकिन टीटीपी स्पेसिफिकली क्योंकि एक बड़ा उसकी सेंचुरीज है वहां के अंदर, सो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमें समर तक का टाइम दें। सो लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे पाकिस्तान के अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि जी मजीद दुनिया इकोनॉमी की बातें हो रही हैं, दुनिया जो है वो इंडो पैसिफिक में क्या क्या प्लान कर रही है, और हम वही 2014, 18, 20 वाली स्टोरी दोबारा उस सिचुएशन में रहें, और अब हम इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। सो अफगानिस्तान ने अपना टाइम मांगा है कि वो टीटीपी को डिसआर्म करेंगे, और एज दैट गेट डिसआर्म्ड बाकी ये दाइश खुरासान और बाकी जो कुछ सेपरेट
सेपरेटिस्ट रह गए हैं, मैं समझता हूँ इनसे भी डील कर लिया जाएगा। और उसके लिए जाहिर बात है चाइना ने अब रिकॉग्नाइज कर लिया है अफगान तालिबान को, पाकिस्तान भी उनको एहसास दिलवा रहा है टाइम एंड अगेन कि दे हैव टू बिहेव मैच्योरली। नाउ दे आर नो मोर नॉन स्टेट एक्टर्स, दे आर ए स्टेट। वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पर्टिकुलरली वो जो एक ट्रेड है, कारोबार है, जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, वो बड़ा मुतासर हो सकता है अगर टीटीपी इस तरह खुल्लम खुला वहां से ऑपरेट करती रही। सही। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब, इस वक्त जो कमर चीमा साहब ने नुक्ता रखा कि अफगान हुकूमत एक वक्त मांग रही है, एक मोहलत मांग रही है कि वो डिसआर्म करेगी टीटीपी को, माजी में भी इस तरह की बातें हुई हैं, माजी में भी इस तरह की यकीनदानियां पाकिस्तान को करवाई जाती रही हैं, आपके ख्याल में ये भी सिर्फ वक्ती यकीनदानी होगी या आपको लगता है कि अब अमल होता हुआ नजर आएगा? जी, इसमें कुछ इंडिकेटर्स तो हैं जो आई थिंक लास्ट ईयर से इवन जो सुप्रीम लीडर मुल्ला अहमदुल्ला का आई थिंक इसके ऊपर फतवा भी था, उसके बाद एक अज़्म का इजहार किया गया। लेकिन दो तीन चीजें आई थिंक और भी देखनी है, बिकॉज अगर ये ट्रेड रूट्स खुलते हैं और इसमें डेफिनेटली रीजन में कनेक्टिविटी आती है, इसमें चाइना का फैक्टर है, उसके बाद आपकी पोर्ट्स हैं, इवन ईरान को अगर आप देख लें और सेंट्रल एशिया का, तो वो आई थिंक किसके अगेंस्ट जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें आई थिंक जो स्पॉइलर हो सकता है जो मेरी नजर में वो इंडिया करेगा। और फिर आई थिंक तालिबान के अंदर स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, आपने देखा कि यहाँ पे कुछ असैसिनेशंस हुई स्पेशली कश्मीरी लीडर्स की। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले